अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको असाइन किया था। होप सो आपने कर लिया होगा। अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो आज हम इसी क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में देखेंगे। इनफैक्ट इसको ग्राफ से देखे बगैर हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए, कैलकुलस एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी बेस ही ग्राफ पे है। कैलकुलस को अगर आप सब्जेक्टिव टाइप करना चाहते हैं या ऑब्जेक्टिव, मोस्टली स्टूडेंट यही कहते हैं कि हमने करना तो एज MCQs हैं तो ग्राफ को हम साइड पे रख दें। लेकिन देखिए, मेरी बात सुने, अगर आप ग्राफ से दोस्ती नहीं करेंगे तो आपके जो कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो कभी भी क्लियर नहीं होंगे। अब देखेंगे, इस जो आज क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्राफ से बहुत बड़ा लिंक है इसका। इनफैक्ट इसकी डोमेन और रेंज से भी बहुत ज़्यादा लिंक होता है। तो आज वैसे बेसिकली हम क्वेश्चन 45 जो राइट किया हुआ है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो प्रीवियस मैंने आपको असाइन किया था। बट इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स भी मैंने ये राइट किए 39 to 44। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। जब हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाएगा देन हम लास्ट पे इस एग्जाम्पल पे आएंगे। तो चलिए, आज का आपका ये लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 39। अब सबसे पहले देखें इसमें आपको क्या गिवन है। लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 को और जो फंक्शन हमें गिवन है वो है साइन x। अब जस्ट सिंपल हम यहाँ पे 0 रिप्लेस कर देंगे तो साइन जो 0 होता है वो आपको पता है इसकी वैल्यू 0 होती है। अब देखिए, ग्राफ को सबसे पहले देख ही लेते हैं, चलें ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, कि देखिए साइन का ग्राफ कुछ इस तरह होता है जैसे मैंने ड्रा किया हुआ है। और इसकी जो वैल्यूज़ हैं, देखें ये इनफैक्ट एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये आपको पता होगा। अब देखें, मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रही, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, इसकी वैल्यूज़ कैसे राइट करें, इसकी सारी डिटेल हमने ट्रिग्नोमेट्री में की हुई है। तो जस्ट यहाँ ड्रा करने का और बताने का पर्पस ये था कि इन क्वेश्चंस में जो हम यूज़ करेंगे वो आपको साथ में मैं बता दूंगी। इनफैक्ट यहाँ इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा ज़रूरी है, जस्ट इतना आपको पता होना चाहिए कि जो साइन की रेंज होती है, मींस जो साइन का आंसर आता है वो हमेशा -1 और 1 के दरमियान में रहता है। 1 भी इंक्लूड होता है और -1 भी इंक्लूड होता है। ये हमारे साइन फंक्शन की रेंज होती है। अब इस रेंज को आप ग्राफ से बहुत ही इजीली देख सकते हैं। देखें, जो ग्रीन कलर में मैंने लाइन ड्रा की हुई है ये यही बता रही है कि देखें, आप अगर x एक्सिस में तो इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, x में कोई भी आप वैल्यू, मींस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, प्लस इन्फिनाइट तक और माइनस इन्फिनाइट तक फंक्शन हमारा डिफाइन होगा। जस्ट मैं साइन फंक्शन की बात करें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन ये वाला। इसमें अगर मैं जस्ट साइन फंक्शन की बात करूं, साइन x की, यहाँ पे तो स्पेसिफिक आपको लिमिट गिवन है, जस्ट सिंपल साइन x की बात करें तो इसमें आप कोई भी रियल नंबर, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव की हो या नेगेटिव की हो आप पुट कर सकते हैं, वो फंक्शन डिफाइन होगा। जस्ट साइन फंक्शन की बात हो रही, बट इसका जो आंसर आएगा, जितनी भी बड़ी से बड़ी, जितनी भी छोटी से छोटी आप वैल्यू रख दें, हमें पता है जो साइन फंक्शन की रेंज होती है हमेशा वो -1 और 1 के दरमियान में रहती है। देखने में तो ये बहुत छोटा सा नंबर लग रहा है, थोड़े से नंबर लग रहे हैं, लेकिन -1 और 1 के दरमियान भी इन्फिनाइट नंबर्स आ जाते हैं। 0 पॉइंट समथिंग आप करते रहें, लिखते रहें, आप कभी भी आप इसको मीन्स के एक सेट फॉर्म में राइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इसके अंदर इन्फिनाइट नंबर्स आ रहे हैं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा नंबर हैं। इसी वजह से हम इसको सेट फॉर्म में राइट नहीं करते हैं, इसको हम इंटरवल फॉर्म में राइट करते हैं। अब इंटरवल भी बहुत डिटेल में मैंने करवाया हुआ है। ये जो ब्रैकेट होती है ये क्लोज के लिए यूज़ होती है और ये ओपन के लिए। अब इसका मतलब ये होता है कि 1 भी इंक्लूड हो रहा है और -1 भी इंक्लूड हो रहा है। अब कभी भी साइन फंक्शन की जो रेंज है उसको सेट फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो इन्फिनाइट होती है। अब इन्फिनाइट ये नहीं होती कि आप इन्फिनाइट तक सारे नंबर्स आ जाएंगे, -1 और 1 के दरमियान में होती है। -1 और 1 के दरमियान हमें पता है बहुत सारे नंबर्स हैं, अनकाउंटेबल है, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो साइन फंक्शन की रेंज में आते हैं। और वो नंबर्स कौन से हैं? -1 और 1 के दरमियान वाले हैं, और कोई नंबर भी नहीं आ सकते। -1 और 1 खुद भी इंक्लूड होगा, ये भी आप देख लें। क्लियर होगी बात? तो ये तो हो गया साइन फंक्शन के बारे में। अब देखिए, इसके ग्राफ में आपको बहुत ही इजीली देख सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो -1 और 1 के दरमियान में है। फिलहाल इन क्वेश्चंस के अंदर जस्ट आपका ग्राफ का यही काम होगा
कि इसकी आपने रेंज देखनी है -1 और 1 के दरमियान। अगर आपको ओरल पता है तो ठीक है, फिर ग्राफ पे ना जाए, लेकिन कैलकुलस के अंदर आपकी ग्राफ से दोस्ती होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रीवियस भी हमने बहुत डिटेल में देखा है कि ग्राफ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड नेक्स्ट भी हम इनकी इम्पोर्टेंस देखते रहेंगे साथ साथ। अच्छा, अब फर्स्ट हो गया, ये तो सिंपल सा था कि साइन के अंदर अगर मैं 0 पुट कर दूं, मींस लिमिट को अप्रोच करवाएं x टेंड टू 0, तो ये आंसर 0 आता है। ये भी आप ग्राफ से देख सकते हैं, जब x को मैंने देखें 0 पुट किया तो हमारा फंक्शन का ग्राफ जो है उसी पॉइंट पे ही है, मीन्स x 0 पुट करने से y हमें 0 मिल गया। बट अगर कोस का आप ग्राफ देखें तो कोस का ग्राफ कुछ ऐसे होता है यहाँ पे, मीन्स जब हम कोस के अंदर 0 को पुट करते हैं तो y की वैल्यू ऊपर 1 तक चली जाती है। इनफैक्ट कोस की जो रेंज होती है वो भी 1 और -1 और 1 के दरमियान में रहती है। बट इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है इनके ग्राफ्स में। आप देखें कोस 0 जो होता है वो हमेशा 1 होता है। 0 हमने x की वैल्यू 0 रिप्लेस की तो y हमें ऊपर 1 मिला है, पॉजिटिव का 1। तो फिलहाल हम कोस की बात नहीं कर रहे, तो जस्ट हम साइन को देख रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल, बहुत ही इजी था, इसको हमने देख लिया। अब सेकंड देखें। सेकंड में हमें गिवन है कि साइन लिमिट क्या है, लिमिट आपको गिवन है x टेंड टू इन्फिनाइट साइन x। तो अब देखें इसको अगर मैं पुट करूं साइन, अब देखें इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, जस्ट सिंपल एक ही फंक्शन है तो डायरेक्ट लिमिट ही पुट करेंगे, एग्जिस्ट करे या ना करे। तो साइन इन्फिनाइट वैल्यू पुट करनी है। अब इन्फिनाइट का यहाँ पे क्या मतलब है, अब देखिए लिमिट की हमने बात की थी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट भी होती है और राइट हैंड लिमिट भी होती है। मीन्स कि अब इसमें जो x टेंड टू इन्फिनाइट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा x है वो प्लस इन्फिनाइट को भी टेंड कर रहा है और x जो है वो नेगेटिव इन्फिनाइट को भी टेंड कर रहा है। तो एट अ टाइम देखें पॉजिटिव की आ रही है और नेगेटिव की आ रही है। सबसे पहली बात तो ये होगी कि जब हम इसको पॉजिटिव इन्फिनाइट अप्रोच करवाएंगे तो आंसर हमारा जो आएगा वो समथिंग पॉजिटिव नंबर। अब हम कभी भी इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन इन्फिनाइट अगर मैं पुट करूं तो इसका आंसर जो है इन्फिनाइट आ जाएगा या यहाँ पे इन्फिनाइट पुट कर दें, ये गलत कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट, वैसे मैं बताना तो पहले चाह रही थी लेकिन अब ये भी आपको असाइनमेंट दी थी, ये भी बताना ज़रूरी था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनाइट या अनडिफाइंड, इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है। इनफैक्ट ये सेम नहीं होती, इनका हम डिफरेंस देखेंगे। इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हर जगह हम नॉट एग्जिस्ट राइट नहीं कर सकते, हर जगह हम इन्फिनाइट राइट नहीं कर सकते, हर जगह हम अनडिफाइंड भी राइट नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम ये राइट करते हैं नॉट एग्जिस्ट। आप देखें, आप खुद देखें कि जब मैं साइन इन्फिनाइट पुट करूं क्या मुझे आंसर इन्फिनाइट मिलता है? नेवर। हम ये कहते हैं कि जो हमारा साइन इन्फिनाइट पुट करने पे, देखिए साइन इन्फिनाइट तक कितनी भी बड़ी से बड़ी मैं वैल्यू इसमें पुट कर दूं, हमारा जो आंसर आएगा, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रही हूँ तो आप रेंज इस ग्राफ में देखें, आपको हमेशा आंसर 0 और 1 के दरमियान में कोई नंबर मिलेगा। या मैक्सिमम आपको 1 आंसर मिलेगा या मिनिमम आंसर आपको 0 मिलेगा। 0 से इन्फिनाइट तक x की कोई भी वैल्यू पुट करें, या इनफैक्ट x जो अप्रोच कर रहा है इन्फिनाइट तक बहुत बड़ी वैल्यू है जिसका हमें पता ही नहीं है, अगर मैं वो पुट करूं फिर भी आंसर मुझे इन्फिनाइट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आंसर अगर मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेट 1 के इक्वल होगा। बस इतना बड़ा नंबर होगा, इससे बड़ा वो हो ही नहीं सकता, भले हम इन्फिनाइट ही पुट कर दें। सेम इसी तरह अगर मैं साइन फंक्शन के अंदर माइनस इन्फिनाइट को पुट कर देती हूँ तो देखिए माइनस इन्फिनाइट को अप्रोच करवाएं आप, इन्फिनाइट के बिल्कुल करीब कोई नंबर हमें पता है बहुत बड़ा नंबर है, अगर वो भी मैं पुट करती हूँ तो मैक्सिमम जो इसकी रेंज आएगी, इसका जो मीन्स आंसर आएगा, आप देखिए नेगेटिव की बात है तो मिनिमम होगा, वो -1 आएगा या -1 को अप्रोच करेगा, अप्रॉक्सीमेट -1 के इक्वल आएगा, अप्रॉक्सीमेट -1 होगा। क्लियर होगी बात? तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर इन्फिनाइट आ रहा है तो इसका आंसर भी आप इन्फिनाइट लिख दें, फिर इन्फिनाइट तो एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए आप बोले लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। आपने ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट आपने बताना है कि लिमिट जो है हमारी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब देखिए एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही कि इन्फिनाइट एक स्पेसिफिक नंबर तो नहीं है कि हम इसका आंसर लिख दें। अब इन्फिनाइट वो नंबर है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, फिलहाल हम उसको डिफाइन ही नहीं कर पाए मैथ्स के अंदर कि इन्फिनाइट कौन सा नंबर होता है।
बस हमें इतना पता है कि इन्फिनाइट जो है वो एक बहुत ही बड़ा नंबर है जिसको फ़िलहाल हम अप्रोच नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जिसको हम काउंट ही नहीं कर पाते। क्लियर होगी बात। तो साइन फंक्शन के अंदर जितने भी बड़े से बड़ा नंबर अगर आप रख देते हैं साइन के अंदर, इन्फिनाइट जैसे मैंने रखा है, तो आप इसको कभी भी इन्फिनाइट नहीं लिख सकते। आप बोलेंगे जो हमारी लिमिट है वो नॉट एग्जिस्ट है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब देखिए एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही, क्योंकि अभी हमने बात की कि इन्फिनाइट नंबर हमें नहीं पता। अगर हमें बहुत बड़े से बड़ा नंबर है अगर हमें पता होता तो हम ये कह सकते थे कि जो हमारा आंसर है वो हमें आंसर 1 दे रहा है या -1 दे रहा है। इनफैक्ट इन्फिनाइट में बहुत बड़ा नंबर जो इंक्लूड हो रहा है वो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो इन्फिनाइट खुद एक अनडिफाइंड नंबर है, तो उसका आंसर एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं आप खुद सोचें। लेकिन बताने का मकसद ये था, ये तो सबको पता है कि नॉट एग्जिस्ट है या रफली हर कोई कह देता है इसका आंसर इन्फिनाइट आता है या अनडिफाइंड आता है। बताने का ये पर्पज़ है, इसका आंसर आपने कभी भी इन्फिनाइट नहीं रखना, इसको आपने कहना है नॉट एग्जिस्ट, ये नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो इन्फिनाइट है वो अनडिफाइंड टर्म है, हमें इसका पता ही नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो नॉट एग्जिस्ट होगा, इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या इसका आंसर आप किसी हद तक कह सकते हैं अनडिफाइंड है। क्लियर होगी बात। इनफैक्ट इसका जो डिफरेंस है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अनडिफाइंड, इन्फिनाइट, नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या होता है तीनों का। फिलहाल आप ये देखें कि हमारा जो आंसर है लिमिट का हमें नहीं पता कि लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनाइट बहुत बड़ा नंबर है, हमें इसका आइडिया नहीं है कि कौन सा नंबर है। तो जब नंबर का हमें नहीं पता तो लिमिट हमारी जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, फिलहाल आप इतना देख लें, तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो इस क्वेश्चन को दोबारा मैं आपको करवा दूंगी। अच्छा, आप नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको गिवन है कि साइन 1/x, आप लिमिट सेम अप्रोच कर रही है 0 को। तो इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो 40 और 41 मैंने राइट किया दोनों सेम है, जस्ट इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1/x है तो 0 आ रहा है, तो सिंपल आप अगर इसमें लिमिट अप्रोच करवाएंगे तो साइन 1/0 जो होता है वो दोबारा आंसर देगा 1/0 मीन्स के इन्फिनाइट। अब सेम ऊपर वाला क्वेश्चन बन रहा है, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट आएगा जो अभी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नॉट एग्जिस्ट आएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखें। अब हम थोड़ा नेक्स्ट आगे जब बढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ चेंजिंग्स कर रहे हैं। फिलहाल तो साइन x पे ही थे। अब जो आपके पास क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है इसमें x भी इंक्लूड हो रहा है 1/x के साथ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है। इसको आप देखें कि जब इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टर्म जो थी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, अब इसका आंसर 0 आ रहा है, कैसे। चलिए इसको देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि लिमिट है हमारी x टेंड टू 0 x साइन 1/x। तो अब जस्ट सिंपल हम इसमें डायरेक्ट लिमिट ही पुट करेंगे, तो x की जगह 0 आ गई एंड साइन 1/0। तो अब इसको देखें, ये तो टर्म 0 होगी। अब यहाँ पे जो हमारा आ रहा है साइन इन्फिनाइट आ रहा है। अच्छा, अब इसमें देखें साइन इन्फिनाइट हमने कहा था ये नंबर जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट उससे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीपली ज़रा देखें कि अगर मैं साइन इन्फिनाइट, अगेन वही बात जिसमें मैं बार बार जोर दे रही थी कि साइन इन्फिनाइट जितने भी बड़े से बड़ा आप नंबर राइट कर लें, वो हमारा जो नंबर आएगा वो ज़्यादा बड़ा भी हुआ तो वो -1 और 1 के दरमियान में रहेगा, इससे वो एक्सटेंड नहीं कर रहा। मीन्स इसका जो आंसर, यही रीज़न थी कि मैं आपको कह रही थी कि इसकी जगह आप इन्फिनाइट नहीं लिख सकते, इसकी जगह भी इन्फिनाइट नहीं लिख सकते। अगर हम इसकी जगह इन्फिनाइट लिख सकते तो इसका आंसर जो था 0 मल्टीप्लाई यहाँ पे इन्फिनाइट आ जाता, तो हमारी लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट ना करती। तो यही रीज़न थी कि आप ऊपर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर जब आप इस पे आएंगे तो ये बहुत ईजीली आप सोल्व कर पाएंगे। तो अब ज़रा गौर से देखें कि साइन इन्फिनाइट मीन्स मैं कोई भी यहाँ पे बड़े से बड़ा नंबर पुट करती हूँ या साइन इन्फिनाइट कोई नंबर पुट करती हूँ, उसके जो रेंज होगा, जो उसकी आंसर हमारे पास आएगा वो हमेशा -1 और 1 के दरमियान में ही रहेगा। तो कोई ऐसा नंबर हो जो 0 से आप मल्टीप्लाई करें वो नंबर -1 और 1 के दरमियान में है, कोई रियल नंबर है -1 और 1 के दरमियान वाला, जब उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या अनडिफाइंड आएगा या नॉट एग्जिस्ट आएगा।
या आपके पास इन्फिनाइट आएगा? नेवर। इसका आंसर जो होगा अब वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि साइन इन्फिनाइट तक कोई भी आप लिमिट जो है, अब देखें अगेन वही बात, अब आप बोलेंगे कि साइन इन्फिनाइट है, ये तो टर्म हमने कहा था एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अब देखें हमारा जो इसमें लिमिट की बात हो रही है, सबसे जो मेन टॉपिक है आप उसको देखें, लिमिट है। मैं ये आपसे नहीं कह रही कि साइन आप एग्जैक्ट इन्फिनाइट के इक्वल, अब इस पॉइंट को ज़रा अच्छे से गौर से देखना है। साइन में ये नहीं कह रही कि आप एक्स को एग्जैक्ट इन्फिनाइट रख दें। बात यहाँ पे ये हो रही है अगर मैं x को अप्रोच करवाऊँ इन्फिनाइट तक। अब अप्रोच करवाने का ये मतलब है कि इन्फिनाइट का सही है, आपके माइंड में जो आ रहा है वो ठीक बात आ रही है, इन्फिनाइट का हमें नहीं पता कौन सा नंबर है। जब बिल्कुल एंड पे हम जाते हैं, इन्फिनाइट हमें नहीं पता कि ये कौन सा नंबर है, बट इन्फिनाइट से पहले एक जो नंबर आता है बिल्कुल इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा होता है, बट वो एग्जैक्ट इक्वल इन्फिनाइट नहीं होता। इस बात को आप गौर से देखें, जब आप इसको गौर से देखेंगे फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो x है वो एग्जैक्ट इन्फिनाइट के इक्वल नहीं है। अगर एग्जैक्ट इक्वल होता तो जो आपके माइंड में बात आ रही है वो ठीक है कि साइन इन्फिनाइट एग्जैक्ट इक्वल होता, फिर इसका आंसर इन्फिनाइट आ जाता। 0 मल्टीप्लाई इन्फिनाइट वो टर्म डिफाइन है अनडिफाइंड है, वो हम बाद में देखेंगे। ये भी होता है कि 0 मल्टीप्लाई इन्फिनाइट, इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा या इन्फिनाइट आएगा। इनफैक्ट इसको भी बहुत डिटेल में हम देखेंगे, फिलहाल इस पे नहीं जा रहे। अगर इसको भी करने बैठ के तो ये जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ये हमारा रह जाएगा, फिलहाल आप इस पे फोकस करें। अब क्लियर होगी है बात कि मैं ये कह रही थी कि x अगर एग्जैक्ट इन्फिनाइट के इक्वल हमारा आ जाता तो ये टर्म हमारी डिफाइन ना होती, इसका आंसर जो था 0 मल्टीप्लाई इन्फिनाइट ही आ जाता। बट आप अपने मेन टॉपिक्स को, हम क्वेश्चंस करते हुए मेन टॉपिक को ही भूल जाते हैं। आप ये क्यों भूल गए हैं कि हम यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं ले रहे, हम x को अप्रोच करवा रहे हैं इन्फिनाइट तक। अब एग्जैक्ट हमें x इक्वल इन्फिनाइट का नहीं पता कि ये कौन सा नंबर होगा, बट अगेन वही बात, x अप्रोच इन्फिनाइट का आपको पता है कि मीन्स कि ऐसा नंबर है जो इन्फिनाइट के इक्वल नहीं है, उसको अप्रोच कर रहे हैं, उससे बहुत इन्फिनाइट से बिल्कुल पीछे आप आए, जो आपको नंबर पता है एग्जैक्ट, बहुत बड़ा वो नंबर है, इनफैक्ट अप्रोच कर रहा है इन्फिनाइट को। तो आप जितना भी बड़े से बड़ा नंबर आप साइन के अंदर पुट कर दें, इसकी रेंज तो हमेशा क्या रहेगी? -1 और 1 के दरमियान ही रहेगी। तो जब इसके दरमियान में रहेगी कोई भी नंबर, रियल नंबर जो -1 और 1 के दरमियान में है, जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आपको पता है क्या आता है? 0 आता है। तो इसी वजह से हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0 आ रहा है। क्लियर होगी बात? अच्छा, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 43। अब 43 को देख लेते हैं। अब देखें इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, इसमें जो साइन के अंदर वैल्यू आ रही है हमारे पास वो x आ रही है, और साथ में जो x मल्टीप्लाई हो रहा है वो x नहीं है बल्कि x स्क्वायर आ रहा है। जो ऊपर हमने देखा वो x साइन 1/x था, अब थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, बट आंसर देखें सेम आ रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि हमारी जो लिमिट है x टेंड टू 0 है। अब देखिए इसमें भी डायरेक्ट इनफैक्ट लिमिट ही पुट कर दें तो 0 स्क्वायर एंड साइन 0 हो जाएगा। अब देखिए ये तो बड़ा इजीली हो गया है कि साइन 0 का स्क्वायर 0 आंसर, साइन 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट था। अच्छा, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें भी डायरेक्ट लिमिट को पुट कर देते हैं, साइन 0 एंड मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 1/0 हो जाएगा, 1/x था। अब इसको भी हम डायरेक्ट कर लेते हैं। अब साइन 0 का आपको पता है आंसर क्या आता है? 0 आता है। बट अब इसमें देखें, इसमें सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, साइन ये इन्फिनाइट हो जाएगा। अब जो अभी ये बहुत बड़ी डिटेल मैंने आपको बताई है, अब देखें सेम वही क्वेश्चन बन गया। इनफैक्ट यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट 0 था, अब यहाँ साइन 0 तो 0 आ गया, बाकी क्वेश्चन देखिए सेम एज इट इज़ वही बन रहा है। तो इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करें कि साइन इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहे हैं, कि साइन के अंदर जो फंक्शन आ रहा है x आ रहा है इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहे हैं, इसीलिए इसकी जो वैल्यू आएगी 1 और -1 के दरमियान में आएगी। और जब 0 से कोई नंबर, यहाँ पे रियल नंबर -1 और 1 के दरमियान कोई भी एक नंबर आ रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर फिर भी 0 आएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये क्वेश्चन कौन सा? 44 हमारा हो गया। नेक्स्ट लास्ट वन देखें जो मैंने आपको असाइन किया था। अब इसको भी समझना बड़ा ही आपके लिए आसान होगा कि इसमें देखें, ये पूरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट साइन x/x।
अब देखिए मैंने आपसे कहा था इसको हम लोपिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखें इसके पीछे भी वही रीज़न है। लोपिटल रूल में हम रफली क्या कह देते हैं, हम कहते हैं कि जब x अप्रोच इन्फिनाइट है तो ये क्या बन जाएगा, ये साइन इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट हो जाएगा। साइन इन्फिनाइट जो होता है वो इन्फिनाइट होता है, तो ये इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म बने। तो इसलिए कल मैंने इसीलिए कल वाले जो लेक्चर था उसमें मैंने ऐसे ही राइट कर दिया था इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म है, इस पर लोपिटल रूल अप्लाई कर दें। बट जब हमने लोपिटल रूल अप्लाई किया था वो भी फेल हो गया था, हमारे जो आंसर था वो इन्फिनाइट आ रहा था। बट ये जो वेल नोन रिजल्ट है इसका आंसर 0 आ रहा है। अब इसके पीछे रीज़न क्या थी, इसके पीछे रीज़न सेम यही थी जो अभी हमने सारा प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस ये क्वेश्चंस में देख लिया है। क्लियर होगी बात। अब इसको हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा यहाँ इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म बन ही नहीं रही। इसको हम रफली कह देते हैं, लेकिन जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे जो बेसिक है वो हमने देख ली। इसको हम कभी भी इन्फिनाइट के इक्वल राइट नहीं करते, बट मोस्टली हम ऐसे करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या, टीचर्स भी ऐसे राइट कर देते हैं कि साइन इन्फिनाइट का जो आंसर है वो इन्फिनाइट है, बट ये गलत है। कभी भी इसको इन्फिनाइट नहीं लिखना, आपने कहना है नॉट एग्जिस्ट है। क्लियर होगी बात, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बट कुछ केसेस में ये एग्जिस्ट कर जाता है। कौन से केसेस में, जब इसके साथ मल्टीपल 0 आ जाए, क्योंकि 0 के साथ जो कोई नेचुरल नंबर है वो मल्टीप्लाई होता है तो आंसर अगेन 0 देता है। होप सो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आपने लाजमी पूछना है, तो इस पर मैं अगेन कोई एक वीडियो, छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। अच्छा खैर, तो अब इसको देखें। अब इसको अगर मैं सेपरेट कर लूँ, 1/x को सेपरेट कर लें और साइन x को सेपरेट कर लें, जो लिमिट है हमारी वो एज इट इज़ रख दें। अब देखिए इस थ्योरम को, इनफैक्ट ये थ्योरम भी है, अगर इसको आप प्रूव करना चाहें, वैसे तो मैं जस्ट कॉन्सेप्चुअल आपको बता रही हूँ क्योंकि एज MCQs हमने पेपर सोल्व करना है, तो इसके लिए 2 मेथड और भी हैं। एक तो टेलर या मैक्लॉरिन सीरीज़ जो प्रीवियस मैंने बताया था, आप उसको करने बैठे हैं। पहली बात तो हमने अभी ये सीरीज़ पढ़ी नहीं है, तो जब पढ़ेंगे इनफैक्ट मैं आपको बता दूंगी, बहुत ही इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके प्रूफ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पर्पस है एज MCQ सॉल्व करना है। एज MCQs कब सॉल्व करेंगे, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो जस्ट मेरा यही मकसद है, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। और इसका एक और मेथड भी होता है कि जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, अब देखें उसको मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, वो भी एज MCQs ही यूज़ होता है कि जब भी लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट आ जाए और इसके अंदर कोई भी फंक्शन x में इंक्लूड हो रहा हो, तो आप उसको कैसे करेंगे कि आप ये जो x है इसको लेट कर ले कि ये कोई नंबर उसके रेसिप्रोकल ले लें। फॉर एग्जांपल मैं 1/t ले लूँ या y ले लेते हैं, इसके इक्वल अप्रोच कर देना। तो अगर यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड करूँ तो वो 1/x आ जाएगी, ऐसे है ना। तो अब इसमें देखें जब लिमिट हमारी x अप्रोच कर रही है इन्फिनाइट को, अब देखें यहाँ से मैंने y की वैल्यू फाइंड, y की लिमिट यहाँ से मैंने फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ पे डायरेक्ट आप पुट करके देख लें कि 1/x हमारा क्या है, इन्फिनाइट है, तो ये y की 0 आ जाएगी। अब देखिए इनफैक्ट इक्वल नहीं है, फिलहाल मैं इक्वल इसलिए कर रही हूँ कि आप इससे यहाँ से फाइंड कैसे करते हैं। अब इसको जो बताने का मकसद ये है कि जो इसकी लिमिट आएगी जब x टेंड कर रहा था इन्फिनाइट को, जब मैंने x को 1/y पुट किया तो हमारी जो लिमिट आई है वो y अप्रोच आएगा। यहाँ पे y अप्रोच कर रहा है 0 को, मीन्स जब x यहाँ पे x को भी अप्रोच करवा लें कि x अप्रोच कर रहा है 1/y, तो हमारी जो लिमिट है वो y अप्रोच कर रहा है 0 को। क्लियर होगी बात। तो आप देखिए इसमें अगर आप चेंज कर दें कि 1/x जो है, आप देखें यहाँ से 1/x की वैल्यू क्या आई थी, y आई थी, तो यहाँ पे y पुट कर दें, पूरा फंक्शन हम y में कन्वर्ट करें। आप अप्रोच में थोड़ा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको इक्वल लगा दिया है, आप इक्वल कर लें। बट जब आप लिमिट में पुट करेंगे आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि हमारा फंक्शन एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, अप्रोचिंग में वैल्यू जा रही है। तो हमने देखा कि x को हमने क्या पुट किया, 1/y पुट किया, तो हमारी y की अब लिमिट क्या आ गई, तो देखें y हमने जो फाइंड किया वो 0, अब एग्जैक्ट 0 नहीं है, हम अप्रोच करवाएंगे, y अप्रोच हो रहा है 0 को। एंड साइन, अब x की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 1/y। तो अब देखिए यहाँ से बहुत ही इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट ये आप क्वेश्चन देखिए कन्वर्ट हो गया, सेम ये वाला क्वेश्चन आप देखें, जस्ट x की जगह y आ गया, y अप्रोच कर रहा है 0 को, यहाँ x अप्रोच 0 था, यहाँ x है तो y मल्टीप्लाई साइन 1/y, तो साइन 1/x आ गया। अब इसका आंसर आपको पता है 0, आप कैसे किया है ये प्रीवियस हमने कर लिया है। क्लियर होगी बात। एक तो ये मेथड होता है।
बट ये भी थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट जब माइंड में बैठ जाए तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ रफ में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं। ये कैसे होगा? आपकी प्रैक्टिस से होगा। जब क्वेश्चन आप इस टाइप में करेंगे, प्रैक्टिस आपकी होगी, बहुत ईजीली यहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं। अगर ये मेथड यूज़ नहीं करना तो दूसरा मेथड देखें, ये भी बहुत ही ईजी है, अभी हमने इसको भी देखा है। तो आप देखें, इसमें पुट कर दें, डायरेक्ट आप लिमिट को पुट कर दें। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि ये वाला इक्वल हम क्यों नहीं लिख सकते और इसका आंसर 0 कैसे आया है, इनफैक्ट ये वाला नहीं, इससे ऊपर वाला। तो अब देखिए, मैं अगर लिमिट को डायरेक्ट पुट करूं तो ये 1/∞ एंड साइन इन्फिनाइट हो जाएगा। अब 1/∞ आपको पता है आंसर 0 आ जाता है। तो अब देखें, जब 0 के मल्टीपल में हमारा साइन इन्फिनाइट आ गया, सेम यही क्वेश्चन बन गया, 0 के मल्टीपल में साइन इन्फिनाइट आ गया। तो साइन इन्फिनाइट अगेन सारी वही कहानी, सारा वही किस्सा जो प्रीवियस हमने देखा है कि साइन इन्फिनाइट जो होता है एग्जैक्ट इन्फिनाइट के इक्वल नहीं है, वैल्यू जो है वो अप्रोच कर रही है। तो जितना भी बड़े से बड़ा नंबर अप्रोच कर जाए, जब वो साइन पे आप ऑपरेट करते हैं, साइन के अंदर पुट करते हैं, हमारा फंक्शन साइन होता है, तो उसकी वैल्यू जो आएगी कोई ऐसा रियल नंबर आएगा जो -1 और 1 के दरमियान में होगा। तो जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ऑब्वियसली हमें 0 ही दे देगा। तो यही रीज़न है कि इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर होगी बात? तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम और कॉन्सेप्ट देखेंगे, बट आज का लेक्चर था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट आप बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में रखें, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।